गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग का फोर्थ चैप्टर का आज दूसरा लेक्चर, और जो हम लोग का पहला लेक्चर था वह ये था कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज इंटर करता है तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको भी हमने पढ़ा था, यानी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर फोर्थ चैप्टर का, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर था, आज आपका होगा दूसरा लेक्चर, ठीक है। तो पहले लेक्चर्स में ये सब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर था हमारा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी कंडक्टर मटेरियल में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। तो यहाँ पर हमने फिगर बनाया था आपको, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये, इसको फिर से, ठीक है। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, ऐसे, ठीक है। ये रहा आपका ऐसे, ये करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर है आपका। अब इसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज इंटर करता है, कोई भी चार्ज इंटर करता है जिसकी वेलोसिटी है v, कोई चार्ज इंटर किया, वेलोसिटी है v, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि वह जैसे ही चार्ज को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है ना, तो ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में यानी सर्कुलर पैथ में ये ट्रैक हो जाता है और चार्ज कंटिन्यू मोशन करना शुरू कर देता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज इंटर करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो जब इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा यानी ये जो चार्ज होगा वह क्या करना शुरू कर देगा, सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इस सर्कुलर मोशन में ट्रैप हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में और चार्ज कंटिन्यू मोशन करेगा, ये हमने पढ़ा हुआ था, ठीक। और इसकी जो वेलोसिटी थी यहाँ पे v, तो यहाँ पे भी क्या होगा, v वेलोसिटी, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, v वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज को सिर्फ क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है, टर्न करा रहा है, ठीक है, ओके। तो ये था, तो चार्ज हुआ, वेलोसिटी हुआ और ये करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कहीं कहीं एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वह कितना होगा, ये हमने पढ़ा हुआ था, क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी चार्ज, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हमको मिला जो फोर्स है यानी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट भी हमने इसको देख लिया था, ठीक। तो यहाँ पर ये हुआ F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये है एंगल बिटवीन V एंड B, ठीक है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच का एंगल है वह है एंगल थीटा, ठीक है। तो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B, ठीक है। अब यहाँ पे V एंड B के बीच का जो एंगल है वह क्या है, तो आंसर है राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर का ये क्या है, टेंजेंट है ना। तो सर्कुलर का जो टेंजेंट होता है वह सीधे कैसा होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये हुआ V और B के बीच का जो एंगल है वह थीटा इज इक्वल क्या है, 90 डिग्री। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो आपका F इज इक्वल टू क्या मिला, QVB, F इज इक्वल टू QVB, ये हुआ हमारा। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा रिलेशन है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, तो B इज इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ तक आप करिए, ये हो। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू F बाई क्यू भी साइन थीटा, ये हुआ आपका, ठीक है। तो ये जो B है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ B का नाम क्या है, B का नाम मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो बस, बट इसका जो अब हम नॉमेनक्लेचर यहाँ पर रखेंगे, इसका नाम ही है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। अगर यहाँ पर जो चार्ज इंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, ये चार्ज हुआ आपका 1 कूलम, यानी यूनिट चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वह भी आपका क्या हुआ, यूनिट वेलोसिटी हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा एंगल बिटवीन V एंड B इज इक्वल टू क्या है, राइट एंगल है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, राइट एंगल है ना, समझ रहे ना। फिर उसके बाद इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वह फोर्स भी हमारा क्या है, यूनिट फोर्स है ना। तो यूनिट फोर्स अभी हम नहीं लेंगे, अभी इसको आप रखने देंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, चार्ज इंटर किया 1 यूनिट, उसकी वेलोसिटी हुई 1 यूनिट, और जो एंगल थीटा है वह क्या है, राइट एंगल है बिटवीन V एंड B, ये वर्ड याद रखिएगा, एंगल बिटवीन V एंड B, ओके। तो यहाँ पर आप रखोगे इफ Q इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 1 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, है ना। तो देन इस रिलेशन से क्या होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इज इक्वल टू F बाई Q1 V1 साइन थीटा 1, ठीक है। तो ये हुआ B इज इक्वल टू F, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जो फोर्स होगा, ठीक है, वह किसके इक्वल होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B के इक्वल होगा। कब, जब आपका चार्ज यूनिट हो, वेलोसिटी यूनिट हो, और एंगल बिटवीन V एंड B राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री, है ना। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह उस फोर्स एक्सपीरियंस के इक्वल होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये हुआ हमारा B इज इक्वल टू मैग्नेटिक, यानी फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा चार्ज पर, ये हो, ओके। फिर उसके बाद हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पर ये देखें जो SI यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, मैग्नेटिक फील्ड की, है ना, वह क्या है, ठीक है। तो SI यूनिट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का होता है वह होता है टेस्ला, ठीक है, SI यूनिट। और जो CGS यूनिट होता है, ठीक है, वह होता है गॉस, ठीक है। ये SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला एंड CGS यूनिट आपका हुआ गॉस, ठीक है। तो जब इसका SI यूनिट हुआ टेस्ला, तो हमने बहुत सारे डिफिनीशन को डिफाइन किया हुआ है। आप 1 जूल से क्या समझते हो, 1 न्यूटन से क्या समझते हो, है ना। तो अब इस तरह से डिफिनीशन हमने पढ़ा हुआ है, तो इसी तरीके से आप 1 टेस्ला से क्या समझते हो, 1 टेस्ला का मीनिंग क्या है, ये हम समझना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करेंगे 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, ठीक है। 1 टेस्ला, तो 1 टेस्ला को हमको डिफाइन करना है, फिर 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है इसको हम राइट कर लेते हैं। और 1 टेस्ला जो इक्वल होता है वो होता है 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है, ठीक है, ये हुआ, ओके, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम 1 टेस्ला को डिफाइन करते हैं, तो 1 टेस्ला हम किसको बोलेंगे, 1 टेस्ला हम बोलेंगे जब आपका फोर्स, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज इंटर किया, यूनिट चार्ज, उसकी वेलोसिटी हुई यूनिट, उस पर जो एंगल हुआ V एंड B के बीच राइट एंगल हुआ, और उस पर फोर्स भी एक्सपीरियंस हुआ 1 यानी यूनिट। तो अब जो हमारा B होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, B इक्वल होगा 1 1 1 1, इसी का नाम होगा आपका 1 टेस्ला, ठीक है। तो 1 टेस्ला क्या होगा, तो 1 टेस्ला होगा फोर्स आपका 1 हुआ,
Q आपका 1 हुआ, V आपका 1 हुआ और ये आपका राइट एंगल हुआ V एंड B के बीच, तो आपका ये भी 1 हुआ, तो B इक्वल टू आपको मिला 1 और वही को हम बोलेंगे 1 टेस्ला। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पर, है ना, वह है 1 टेस्ला। तो इसका मीनिंग है उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा 1 न्यूटन, चार्ज जो होगा 1 कूलम, ठीक है, जो वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड और जो एंगल होगा V एंड B के बीच राइट एंगल होगा, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला के इक्वल है। समझ रहे ना, ये हमारा है 1 टेस्ला। तो अब हम 1 टेस्ला को रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है, ओके। ये हुआ हमारा 1 टेस्ला और B इज इक्वल टू F यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस, है ना। तो ये किसके इक्वल हुआ, B इज इक्वल टू F। कब हुआ, यही हमने हुआ, चार्ज इक्वल टू 1, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1, यानी जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है राइट एंगल है। तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए लोकेशन, ठीक है, एट ए लोकेशन इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए पार्टिकल हैविंग चार्ज 1 कूलम मूविंग विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। हमने आपको बताया 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है। गॉस क्या है, यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो भी कौन सी यूनिट, सीजीएस यूनिट, ओके। तो हमने आपको बताया 1 टेस्ला से आप क्या समझते हैं, जैसे हमने बताया ना आपको 1 न्यूटन क्या होता है, 1 जूल क्या होता है, इसी तरीके से 1 टेस्ला से आप क्या समझोगे। तो फिर से हमने आपको बताया फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा 1, चार्ज क्या होगा 1, वेलोसिटी क्या होगा 1 और एंगल थीटा इज इक्वल क्या होगा, राइट एंगल, वही है हमारा। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज 1 टेस्ला इफ ए चार्ज 1 कूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन 1 न्यूटन while moving up 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने इसको रिटेन में कर दिया, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है वह यह होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज इंटर करता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी वे पर हम इसके डायरेक्शन को सीखेंगे, है ना। और सबसे पहले हम सीखते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को, है ना। उसके पहले हम डायरेक्शन को क्लियर करते हैं, डायरेक्शन होता क्या है और डायरेक्शन कितनी होती है ना। तो हम लोग जो भी कुछ पढ़ते लिखते हैं वह एक प्लेन पर होता है, यानी एक पेपर पर। जो आपका बुक है, ये बुक है ना, ये तो ये आपका क्या है, एक पेपर है। तो अब ये कैसा है, ये एक प्लेन है, समझ रहे ना। तो ये जो हमारा प्लेन होता है इसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन को क्लियर करेंगे। तो ये प्लेन है, तो प्लेन का ये क्या है, ऊपर, और ये क्या है, नीचे, और ये क्या है आपका राइट साइड, ये है आपका लेफ्ट साइड। तो इसी को आप बोलते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। अब 2 डायरेक्शन और आपके बचे, तो दो डायरेक्शन कौन से हैं, ये इसके आउटसाइड, इस प्लेन के आउटसाइड, प्लेन के ऊपर यानी नॉर्थ, प्लेन के नीचे साउथ, प्लेन के राइट ईस्ट, है ना, ये होता है। अब फिर उसके बाद बचता है प्लेन के ऊपर यानी आउटसाइड ऑफ प्लेन, नीचे यानी अंदर, इनसाइड द प्लेन। ये हमको डायरेक्शन को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन है, ओके, इसको कर लीजिएगा, ओके। तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये हम पढ़ना चाहते हैं। तो उसके पहले हम डायरेक्शन पर आते हैं। तो डायरेक्शन हमारे होते कितने हैं, 6, ठीक है। देखिए, तो हमने आपको बताया कि हम कौन से डायरेक्शन को लेंगे, यानी किस तरह से डायरेक्शन को हम समझेंगे, और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वह किस तरह से आता है ना। तो वह जो आता है एग्जाम में क्वेश्चन आपके प्लेन के ही अकॉर्डिंग आता है, जिस पर आप बुक आपका प्लेन है ना, और आपका कॉपी पेन है, कॉपी जो हुआ वह आपका प्लेन है। तो ये इस तरह से हम उसी के अकॉर्डिंग को डायरेक्शन को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सपोज ये हमारा एक पेज है, ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, ये खुला हुआ है, ठीक है। तो
यहाँ पर होगा आपका सेंटर, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये आप जानते भी हो, ये नॉर्थ होता है ना। फिर ये जो होता है ये आपका साउथ होता है, फिर ये जो होता है आपका ईस्ट होता है, और ये जो होता है आपका वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा होगा इसको बोलते हैं नॉर्थ, और हम लोग बोलते हैं ये जो हमारा प्लेन है, प्लेन के सबसे ऊपर तो ये हमारा होता है ऊपर। ठीक है, प्लेन के अकॉर्डिंग समझिएगा, प्लेन के अकॉर्डिंग एकदम क्लियर होगा। और ये हमारा हुआ नीचे, तो ये हुआ आपका नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद ये हुआ आपका राइट साइड है ना, तो ये हुआ आपका दाहिने यानी राइट। ठीक है, और इसको आप अप डाउन बोलते हो ना, अप एंड डाउन। ठीक है, ये हुआ। अब ये आपका क्या हुआ, लेफ्ट। ठीक है, या बाएं साइड, ये हमारा होता है। ठीक है, और दो आपके डायरेक्शन बचे हुए हैं। ये जो आपका प्लेन है इसके आउटसाइड है ना, और इसके अंदर घुस के जाओ यानी ड्रिल कर दो, है ना, वो भी एक डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब हम इसको बोलते हैं आउटसाइड ऑफ द प्लेन के आउटसाइड, और अंदर प्लेन के इनसाइड। ठीक है, तो आउटसाइड जो हमारा होता है उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ये है आउटसाइड ऑफ प्लेन। ये कहीं पर होगा तो इसका मतलब है आउटसाइड ऑफ प्लेन। डायरेक्शन ये कौन बताता है, ये डायरेक्शन क्या बताता है, आउटसाइड ऑफ प्लेन बताता है। ठीक है, और उसके बाद अगर ये कहीं लिखा होगा तो ये क्या बताता है, डायरेक्शन किधर, इनसाइड। तो ये हम प्लेन के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन को क्लियर करेंगे, है ना। ओके, तो अब ये हमारा डॉट प्रोडक्ट इसलिए होता है, ये डॉट होता है, ये क्रॉस होता है ना। इसको हम समझते हैं जैसे हमारे पास एक ये होता है ना, एरो होता है, एरो, और ये इसका क्या है यानी फिदर पंख होता है ना, ये नीचे। ठीक है, जो एरो होता है, तो अगर ये आपकी साइड में आ रहा है, ये आपकी साइड में आ रहा है ऐसे, है ना, तो आपको ये दिखेगा। और ये जो एरो अगर आपसे दूर जा रहा है ऐसे, तो क्या लिखेगा, ये दिखेगा। इसका मतलब है दूर जा रहा है यानी इनसाइड, है ना, और ये होगा आपका आउटसाइड। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर हुआ तो आपको डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब डायरेक्शन में कोई लेफ्ट यूज करता है, कोई राइट यूज करता है, कोई भी यूज करो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। ओके, तो ये हमारे रहे डायरेक्शन। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा, ठीक है, इसको हम समझते हैं, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से समझेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स में ये जो हमारे तीनों फिंगर हैं, इसको भी पहले पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो ये जो हमारे तीनों फिंगर होते हैं, इसको हम इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, खींच लेते हैं, सेट कर लेते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल। समझ में आ रहा है ना, तो ये एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से हमको सेट करना है। तो ये जो हमारा फिंगर है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। और ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर होगा क्या शो करेगा, ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो हमारा है सेंटर फिंगर यानी मिडल का फिंगर, तो मिडल का जो फिंगर होगा वह हमारा शो करेगा वेलोसिटी, है ना। और ये जो हमारा थंब होगा ये क्या शो करेगा, फोर्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट फिंगर होगा, फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। ओके, और ये जो आपका मिडिल फिंगर है ना, ये क्या शो करेगा, वेलोसिटी। मिडिल फिंगर वेलोसिटी शो करेगा, वेलोसिटी। ठीक है, ओके, और जो तीसरा होगा हमारा ये थंब होगा, ये किसको शो करेगा, इधर ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, जिधर अंगूठा होगा। ठीक है, ये हमारा होता है थंब। तो थंब क्या एक्सपीरियंस करा यानी कौन सा डायरेक्शन बताता है, तो आंसर है ये फोर्स बताता है। और उसके बाद हमें पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है तो वो क्या होता है, या तो टर्न करेगा, या फिर वो मूव करेगा, या फिर वो एक्सीलरेट होगा, है ना। ये फोर्स का मतलब होता है। तो फोर्स का मीनिंग हुआ किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, एक्सीलरेट होगा, मोशन करेगा, या फिर टर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हुआ फोर्स।
ठीक, तो अब इन सबको आपको समझ में आ गया ये डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। चलिए ठीक है, अब बताइए एग्जाम्पल पर हम आते हैं और आप अपने इस लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन को आपको बताओगे, आपको बताना है कि कौन सा फोर्स होगा, किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो किधर होगा, वेलोसिटी होगा तो किधर होगा। ठीक, देखिए आप इसी प्लेन के अकॉर्डिंग समझोगे, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक, और ये है आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन। बताइए फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया अपने इन तीनों अंगुलियों को सेट करके रखो ऐसे, इनको बिगाड़ना नहीं है, बिगाड़ने का मतलब ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आपको इसी तरह से सेट करना हुआ है और इनको रोटेट कराना है, तो आप इस तरह से जैसे आपको सुविधा लगे, है ना, तो इस तरह से आप इसको रोटेट करो, है ना। ये नहीं कि हम इसको ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, थोड़ा घुमा डाल दिए, ऐसा नहीं है, ये तीनों सेट होनी चाहिए। ठीक, चलिए सेट करिए, जैसा आपको फिगर में है वैसा ही आपको बताना है। ठीक है, ओके, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है, हमारा इंडेक्स फिंगर, ये है ना, तो इधर ही सेट कर दो, ये रहा। ठीक है, ओके, अब ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको क्या बताता है, मिडल फिंगर, वेरी गुड। तो मिडल फिंगर किधर है, ऊपर, तो इसको ऊपर कर दो, ये अंगुली को, है ना। अब अंगूठा देखो किधर है, इनसाइड है या फिर आउटसाइड है, वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। वेरी गुड, तो ये जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, तो आंसर है इनसाइड होगा। समझ में आ रहा है ना, ये इसका एग्जांपल हुआ। ओके, तो आपको तीन क्वांटिटी है, तीन में से अगर कोई दो दिया रहेगा आप अपने फिंगर को सेट करके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल है हमारा, अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, ओके, और उसके बाद जो चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग चार्ज यानी जो वेलोसिटी है ना, वह आउटवर्ड है। वेलोसिटी कैसी है, आउटवर्ड। तो बताइए फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा, समझ में आ रहा है ना, बताइए। तो हमारा सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को सेट करो, ये ऐसे हो गया मैग्नेटिक फील्ड नीचे। ठीक, अब उसके बाद क्या है, जो वेलोसिटी है वह आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब है ये, तो ये अपने फिंगर को ऐसे हमने सेट किया हुआ है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, है ना। अब ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ बोर्ड, तो इसको ऐसे करो। ठीक है, ऐसे करो। तो अब जब ये ऐसे हुआ आपका, तो फील्ड नीचे और ये आउटवर्ड, तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स वो किधर होगा आपका, ईस्ट के डायरेक्शन में होगा। ये आपका हुआ ईस्ट, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो यहाँ पर हुआ ये आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमको ये समझ में आता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हमारा आउटवर्ड होता है, इसको ये लिखो। ठीक है, ये लिख लो आपका आउटवर्ड ऑफ प्लेन, प्लेन के आउटवर्ड, और ये क्या है, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, इनसाइड द प्लेन। इससे हम फोर्स के डायरेक्शन को क्लियर करते हैं कि फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से समझा। ठीक है, तो यहाँ पर आप टॉपिक डालोगे, क्या था टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने फोर्स के डायरेक्शन को क्लियर किया। ठीक है, ये था टॉपिक। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हमने पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और हम किस तरह से समझते हैं, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। और ये जो फोर्स होता है और इसकी जो वर्क होता है, इसका जो
वर्किंग है, इसका जो बिहेवियर है, फोर्स कैसा लगता है ना, इसको हम पढ़ेंगे। और ये कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स है तो क्या ये और किसी टाइप का फोर्स है क्या? आंसर है यस। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या है। ठीक, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये एक फील्ड आपको समझ में आता है। ये कौन सा फील्ड है? मान लो ये हमने माना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनसाइड के आउटसाइड? वेरी गुड, इनसाइड। टेल दिख रहा है, ये क्रॉस। ठीक है, ये हमारा हुआ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। इनसाइड, ठीक है, ओके। तो ये इनसाइड मतलब इस तरह से। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही एक चार्ज इंटर किया Q और इसकी वेलोसिटी है v, वेलोसिटी है v। बताइए इस पर फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा, है ना? तो अब इधर किधर फोर्स एक्सपीरियंस होगा? अपने फिंगर को स्ट्रेच करो और बताओ। तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ये रहा इनसाइड, और ये रहा आपका वेलोसिटी, है ना? और ये जो चार्ज इंटर किया हुआ है इस कंडीशन में, वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर किया हुआ है। दिख भी रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इनसाइड, और ये है वेलोसिटी। तो ये परपेंडिकुलर है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी चार्ज किसी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उस पर फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है वो किधर होगा? ऊपर। तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो किधर होगा? ये हुआ ऊपर। ठीक है, ओके। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स एक्सपीरियंस होता है ये ऊपर के डायरेक्शन में, तो अब ये जो चार्ज होगा वो क्या होगा? टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये टर्न हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, ये टर्न हो जाएगा। अब जब ये टर्न हो गया तो फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनसाइड, और ये जो है इस डायरेक्शन में हो गया। अब जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर है? तो आंसर है फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, है ना? फिर से ये अपने फिंगर को सेट करके रखो, बिगाड़ो नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ओके। तो ये रहा, अब इस तरह से हो गया। फिर से जब फोर्स एक्सपीरियंस होगा फिर टर्न करेगा, तो ये ऐसे टर्न हो जाएगा, ऐसे हो। अब फोर्स किधर एक्सपीरियंस हुआ, है ना? ये ऐसे इधर एक्सपीरियंस हुआ। फिर से अब ये यहाँ पर हुआ, ये टर्न हो गया, है ना? तो अब फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा? इधर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इससे सीधे राइट इधर, है ना? फिर से यहाँ पर होगा ऐसे, फिर फोर्स आपका एक्सपीरियंस हुआ ये इधर, है ना? फिर यहाँ पर आओ ऐसे, तो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ आपका इधर, है ना? फिर से आ जाओ यहाँ पे, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस इधर हुआ, फिर यहाँ पर आ जाओ, तो ये फोर्स हुआ इधर। तो अब हमने क्या देखा? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी होती है वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर की, है ना, तो वह हमने देखा कि उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो गई और वह कंटिन्यू v वेलोसिटी से वह क्या करना शुरू कर देगा? तो आंसर है सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा, सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगा। ठीक है, और जब ये सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगा तो इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन वो किधर है? तो आंसर है ऑलवेज ये उस सर्कल के रेडियस, यानी सर्कल के सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन है फोर्स का। ठीक है, ओके। तो ये अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज इंटर किया v वेलोसिटी से, वह एक सर्कुलर मोशन में ट्रैप हो गया और कंटिन्यू वह v वेलोसिटी से चलता रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ सर्कुलर मोशन। और हमने पढ़ा भी हुआ है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? तो आंसर जो हमने फोर्स एक्सपीरियंस किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये हुआ आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, ओके। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एक हमने धागा लिया थ्रेड, उस धागे में स्टोन बांधा, स्टोन उसको हमने ऐसे घुमा दिया तो सर्कुलर मोशन करता है, आंसर यस। अब वो सर्कुलर मोशन करता है तो कहीं न कहीं उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसका फोर्स का नाम क्या है? सेंटीपिटल फोर्स। तो पक्का है
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो 100% उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है और वो कंटिन्यू चलता रहता है, और वह जो फोर्स होता है उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो चार्ज इंटर किया, चार्ज Q, और इसकी कुछ मास होगी, चार्ज का कुछ मास होगा, और ये हुआ मास, ये हुआ इसका क्या, कुछ वेलोसिटी हुआ। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, तो मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू QV साइन थीटा, ये होता है। और थीटा जो है V एंड B के बीच का है, और वह क्या है आपका राइट एंगल। तो यहाँ से आपको मिला F इज इक्वल टू QEB और साइन 91। ठीक, ये पढ़ा हमने, ओके। अब उसके बाद हमने देखा कि ये जो फोर्स है यानी सर्कुलर मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ मास हो, उसके पास कुछ वेलोसिटी होता है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास कुछ रेडियस होगा, है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, तो अब इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वह जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, वह क्या होगा, तो हम जानते हैं mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। तो ये फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों कैसे हुए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो जब दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ से मिला आपको mv²/r इज इक्वल टू QVB। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन करने लगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट हमको मिल जाते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है ना, और इसकी वेलोसिटी क्या है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वह कहीं कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एट राइट एंगल इंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो वह ट्रैप हो जाता है, सर्कुलर मोशन करता है, ये उसका बिहेव होता है। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया, तो इसको हमने रिटर्न कर लिया। ठीक है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल enter in a magnetic field at right angle to it, then it experience a centripetal force and start revolving around it and it will be trapped. ठीक है, ओके। तो F इज इक्वल टू QB साइन थीटा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 इक्वल टू 1, तो F इज इक्वल टू QEB हो गया। और ये किसके इक्वल है, तो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया mv²/r, mv²/r, ये हो गया। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो एक से एक भी कैंसिल होगा, r का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, QVBR हो जाएगा। ठीक है, QVR डिवाइड कर जाएगा आपका m। ठीक है, और ये क्या होगा आपका वेलोसिटी v इज इक्वल टू ये हो गया, समझ रहे ना। और यहाँ से अब r निकाल सकते हो, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv/qb, ये हुआ आपका, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू QB/m एंड r इज इक्वल टू mv/qb। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ये हमने देख लिया। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने इसका रेडियस भी इस तरह से कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसकी कहीं कहीं एंगुलर वेलोसिटी भी होती होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ये क्या होता है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग जानते हैं एक रिलेशन, ये हमारा है v। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, ये जो हमारी वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी है, ये देखो ये लीनियर वेलोसिटी है ना, फिर यहाँ लीनियर वेलोसिटी, ये तो ये हमारा सब लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हम रिलेशन जानते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, यानी रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। तो v के प्लेस पर हमने क्या रखा, r ओमेगा इज इक्वल टू ये हुआ आपका QBR डिवाइड बाई m। ठीक है, ओमेगा चाहिए तो
आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपको मिला क्यू बी बाई एम। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये हुआ आपका एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जब ये एंगुलर वेलोसिटी आ गया तो अब जब ये कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उसका अपना एक टाइम पीरियड होता है कि एक चक्कर में कितना टाइम टेकन लेगा, है ना? तो टाइम टेकन भी निकाल सकते हैं। ओके, कैसे? तो हम जानते हैं ओमेगा में ही टाइम छिपा होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा ओमेगा के प्लेस पर रख देंगे 2 पाई बाई टी। ये होगा आपका 2 पाई बाई टी इक्वल टू क्या होगा आपका क्यू बी बाई एम। ठीक है, अब यहाँ से आप टी का वैल्यू निकालो। ठीक है, टी, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका? तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एम, 2 पाई एम, 2 पाई एम और ये क्यू बी यहाँ पर आएगा डिवाइड बाई क्यू बी। ये हुआ आपका टाइम पीरियड। ठीक है, ये है टाइम पीरियड आपका। तो हमने क्या देखा कि सर्कुलर मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट का हम रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, तो निकालो। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम इंटरवल यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका चेंज हो जाएगा यानी फ्रीक्वेंसी का इनवर्स टाइम टेकन यानी टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी इनवर्स होता है। तो ये हुआ आपका ये क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हुआ इसका फ्रीक्वेंसी, ये हमने निकाला। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन किया तो जो भी प्रॉपर्टीज रखता है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, रेडियस है, ये हमने उसका कैलकुलेशन किया। ठीक, नोट करिए। ओके, तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी निकाला, टाइम पीरियड निकाला, ये हुआ हमारे क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एक है टर्म क्यू बाई एम यानी चार्ज पर यूनिट मास। ठीक है, और ये चार्ज पर यूनिट मास का जो एक क्वांटिटी शो करता है, जो इसका नाम है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसमें कुछ चार्ज होगा या जो भी चार्ज है उसका पर यूनिट मास क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, ये होता है। उसके बाद अगर हम निकालना चाहें कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो हाफ एम वी स्क्वायर हुआ हाफ एम वी का वैल्यू आपने निकाला हुआ ये हुआ, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, ये हुआ आपका क्यू बी आर बाई एम और इसका आपका हो गया होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। तो एम कैंसिल होगा, तो ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम या 2m। ठीक है, ये हुआ इसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आइए कुछ और रिलेशन को समझते हैं क्या होता है। वेलोसिटी को देखिए, क्यों हमारा एक चार्ज है कांस्टेंट, मास जो है कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो ये जो वेलोसिटी है किस पर डिपेंड हुआ? रेडियस पर। तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, है ना, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतनी ज़्यादा रेडियस होगा, यानी रेडियस और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ ये रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी हुआ वो किस पर डिपेंड हुआ? मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके।
अब यहाँ जो हमने अभी अभी देखा, रेडियस इंक्रीज किया तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हम रेडियस बढ़ाएं तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा। रेडियस को बढ़ाएं तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस बढ़ता जाएगा और टाइम पीरियड क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। तो टाइम पीरियड के फार्मूले पर आते हैं, तो टाइम पीरियड के फार्मूले में आते हैं 2πm/qb, यानी रेडियस क्या इसमें है, रेडियस क्वांटिटी नहीं है, तो आप रेडियस को बढ़ाओ टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट। तो टाइम पीरियड किस पर इंडिपेंडेंट है, या तो वेलोसिटी या तो फिर रेडियस, समझे ना। तो यहाँ पर बना होगा टाइम पीरियड यानी टाइम इज इंडिपेंडेंट टू रेडियस, ठीक है। तो आप वेलोसिटी बढ़ाओ रेडियस बढ़ाओ, उससे टाइम पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो अर्थ के एक्सिस के पास रहो तब पर भी 24 घंटे में रोटेट करोगे, अर्थ के इतनी दूरी पर हो, है ना, इतनी ये एक्सिस से इतनी दूरी पर हो तब पर भी 24 घंटे लगेंगे, है ना। तो यही होता है। तो टाइम पीरियड से जो रेडियस है टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। रेडियस आपका छोटा हो बड़ा, ये हुआ ओके। तो ये हमारा हुआ। फिर उसके बाद हम कुछ क्वांटिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकल में, किसी बॉडीज में या किसी मटेरियल में कितना होता है ना। इसके बुक में आपका एक टेबल है, ठीक है, वो ये है 4.1 का। तो फिजिकल सिचुएशन है और आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला। तो ये क्या होता है, इसको हम एक टेबल बनाते हैं, या टेबल लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, ओके, इसको नोट कर लो, ओके। तो ये हमारा हुआ टेबल, सरफेस ऑफ ए न्यूट्रन स्टार 10⁸ टेस्ला, यानी न्यूट्रन स्टार पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, 10⁸, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, न्यूट्रन स्टार। तो न्यूट्रन स्टार का मीनिंग क्या होता है, तो न्यूट्रन स्टार का मतलब ये है कि अगर कोई हमारा हैवी बॉडी, कोई भी हैवी बॉडी, बहुत ही हैवी बॉडी हो जाता है तो वह ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, टूटने लगता है और टूट के छोटा होने लगता है ना। तो इसी तरीके से हमारे स्टार होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, अब वो अपने एनर्जी को रेडिएट करते करते ये छोटे हो जा रहे हैं, इतना बड़ा था छोटे छोटे एकदम छोटा हो गया। तो ये जो स्पेस खाली हुआ इसी का नाम है न्यूट्रन स्टार स्पेस यानी सरफेस। तो वहाँ पर क्या होता है, 10⁸ टेस्ला होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब उसके बाद आता है टिपिकल लार्ज फील्ड इन लेबोरेटरी। तो हम अपने लैब में 1 टेस्ला के इक्वल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। अब बार मैग्नेट कितना बनाता है, 10⁻² टेस्ला का बनाता है, वीक बनाता है। उसके बाद अर्थ सरफेस हमारा और वीक बनाता है, ठीक है। फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हमारे ह्यूमन नर्व में जो फाइबर है यानी उसमें जो बनता है वो 10⁻10 टेस्ला, बहुत ही कम बनता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बनता है अंदर, ठीक है, ओके। और इंटरस्टेलर स्पेस जो हमारा होता है वो 10⁻12 टेस्ला के ऊपर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड कि हर एक स्पेस में या फिर कहीं किस तरह से होता है, यह एक डाटा है, ठीक है, ओके। तो इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब होता है कि स्टार को हमने 3 रेंज में डिवाइड किया, एक हाई, एक मीडियम और एक लोअर, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर और इसके नीचे यानी सेंटर में जो स्टार है उसके ऊपर उसके नीचे का जो स्पेस है यही क्या है हमारा इंटरस्टेलर स्पेस, और वहाँ पे जो होता है 10⁻12 टेस्ला के इक्वल होता है, ठीक है, ये होता है। तो ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स, ठीक है, ओके, थैंक यू।